Shalom everyone, I greet you all in the precious name of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु के नाम से वह फिर से सभी को जय मसीह की. Today we will read the book of Psalms chapter 15 verse 1. भजन संहिता उसका 15 उसका 1 आयत से हम लोग देखने वाले. इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा. There is a question mark. और लिखा है कि तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा. यहां पर क्वेश्चन है कि हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा. जो मनुष्य 3 काम करता है वही रह पाएगा उस पर्वत पर और सिय्योन पे. लिखा है कि तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा और तेरे तंबू में कौन रहेगा. पहला, जो खराई से चलता है. दूसरा, जो धर्म के काम करता है. और तीसरा, हृदय से सच बोलता है. जब आप एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहते हो, हिजकिय्याह के बारे में. हिजकिय्याह परमेश्वर का जन था और परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति था. वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह के बारे में अपने नबी से कहा कि जा उससे कह दे कि उसकी आयु समाप्त होने वाली है. जब यशायाह नबी इस बात को कहने के लिए गया तो कहा कि यहोवा की ये बातें मेरे पास पहुंची और ये मैं तुझसे कहता हूं कि तेरी आयु समाप्त होने वाली है. कलाम इस प्रकार से कहता है कि वो बहुत दुखी हुआ. जब आप पढ़ सकते हो उस वचन में लिखा है कि हिजकिय्याह रोया और गिड़गिड़ाया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि मैं मरना नहीं चाहता. मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो हिजकिय्याह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है. मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जब वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उस पर दृष्टि उसकी प्रार्थना के ऊपर किया तो परमेश्वर ने उसकी 15 साल आयु बढ़ा दी. मैं बताना मांगता हूं कि क्या परमेश्वर ने हिजकिय्याह के आंसू और गिड़गिड़ाहट को देखा. हिजकिय्याह के परमेश्वर ने उसके अंदर 3 बातों को देखा जिसके कारण परमेश्वर ने उसकी आयु को बढ़ाया. हिजकिय्याह खरा मनुष्य था. हिजकिय्याह धर्म के काम करता था और हृदय से सच बोलता था. परमेश्वर ने हिजकिय्याह का आंसू और गिड़गिड़ाहट को नहीं देखा, क्योंकि आपका परमेश्वर भावना में बहने वाला नहीं, आपका परमेश्वर आत्मा में बहने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. मैं बताना चाहता हूं, कई बार आज मनुष्य प्रार्थनाएं करते हैं, अपनी जिंदगी तो बदलते नहीं, पर प्रार्थना रोकर गिड़गिड़ा के करते हैं ताकि मेरी प्रार्थना, मेरी मिन्नत को परमेश्वर सुन ले. मैं आपको बताना चाहता हूं, there are 3 kinds of peoples in Christianity. 3 तरह के मसीह जन होते हैं. पहला, जो दिमाग से चलते हैं. दूसरा, भावना में होकर चलते हैं. और तीसरा, आत्मा में होकर चलते हैं. हिजकिय्याह आत्मिक व्यक्ति था, प्रभु की व्यवस्था को जानता था. और कलाम कहता है कि जब वो गिड़गिड़ाया, रोया, परमेश्वर ने उसकी आंसुओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया. आज कई बार मनुष्य भी रोता है, गिड़गिड़ाता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देता. क्यों? क्योंकि वो बुरी अभिलाषा, बुरी इच्छा से मांगता है. मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला शमूएल जब आप पढ़ोगे कि जब दाऊद का बच्चा जब उसके हाथ में आया और जब बच्चा मर गया तो कलाम इस प्रकार से लिखा कि दाऊद ने 7 बार प्रार्थना किया और कलाम कहता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया. क्यों? क्योंकि उसने गलत करके इस चीजों को अचीव किया था. मसीह में अजीजों, परमेश्वर कहीं ना कहीं आपकी आंसू और आपकी गिड़गिड़ाहट को नहीं देखता, परमेश्वर रिकॉर्ड चेक करता है. हिजकिय्याह का परमेश्वर ने रिकॉर्ड चेक किया कि वह खराई से चलता है, वो धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है. तब परमेश्वर ने उसकी आयु को बढ़ाया. मैं आज आपको बताना मांगता हूं, अगर सच में अगर आप और हम उस हिजकिय्याह के समान अगर सच में परमेश्वर के सामने एक अच्छा रिकॉर्ड बनाए तो कहीं ना परमेश्वर हमारे जीवन में भी उन चीजों को कर सकता है जो आप एक्सपेक्टेशन परमेश्वर से करते हैं. आज कई लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर वो प्रेम परमेश्वर से कुछ लेना होता है, वो काम परमेश्वर से कुछ करना होता है. मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस हिजकिय्याह के समान
कई बार जब हमारी भी जिंदगी में समस्याएं आते हैं तो परमेश्वर के पास हम भी और आप भी जाते हो, गिड़गिड़ाते रोते हो, कई बार आपको प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। वजह यह है कि हम अपने चाल चलन को बदलते नहीं हैं। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 1 पीटर, उसमें लिखा है कि बी होली बिकॉज आई एम होली, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र और एक धर्मी पुरुष था, और परमेश्वर कहीं ना कहीं आपको और हमको अपने स्वभाव में देखना चाहता है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के जन हैं, और परमेश्वर के जन उसकी सृष्टि, उसके लोग उसके अनुसार अगर जीवन व्यतीत करें तो कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे मसीह में अजीजों भाइयों मेरे बहन, कि यदि अगर सच में हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो आज उस इजकिया के समान अपने रिकॉर्ड को चेक करें। अगर अभी तक आपका रिकॉर्ड परमेश्वर के नजर में चेंज नहीं हुआ, अगर आप इतने सालों से कलीसिया आ रहे हैं और आपके जीवन नहीं बदल रहे हैं, अगर आप इतने समय से आप उपवास कर रहे हैं, जीवन नहीं बदल रहा है, अगर अभी तक इतने समय से आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो परमेश्वर आपको आपकी रिकॉर्ड चेक करने के लिए बोलता है, चेक इट योर रिकॉर्ड्स। और जब अपने रिकॉर्ड को जब सही करते हो तो कहीं ना कहीं परमेश्वर आपका रिकॉर्ड चेक करके उस इजकिया के समान कह सकता है कि ये धर्मी, खराई और सच्चाई से चलने वाला मनुष्य है। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर उस इजकिया के समान आज आपकी भी जिंदगी में, जैसे इजकिया को 15 साल आयु बढ़ाया था, आज आपकी जिंदगी में उन सारी चीजों को कर सकता है जब आप अपने रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के पवित्र तंबू में वही बसता है, वही चलता है, वही ठहर सकता है जो खराई से चलता है और हृदय से सच बोलता है और उसके धर्म के मार्ग पर चलता है। वही काम इजकिया ने किया, वो खरा था, धर्म के काम करता था और हृदय से सच बोलता था। आज परमेश्वर कहीं ना कहीं इस वचन के द्वारा आपसे और हमसे बात करता है, और परमेश्वर कहीं ना कहीं चाहता है कि हम भी धर्म के काम करें, कहीं ना कहीं हम खराई से चलें और कहीं ना कहीं हम और आप हृदय से सच बोले, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में वही जाने वाले हैं जो धर्म के काम करते हैं। परमेश्वर के राज्य में वही जाने वाले हैं जो खराई से चलते हैं। परमेश्वर के राज्य में वही जाने वाले हैं जो हृदय से सच बोलते हैं। मेरे मसीह, मेरे भाई और बहन, आज इस वचन से आपको परमेश्वर सिखाना चाहता है कि आप कि आंसू और आपकी गिड़गिड़ाहट परमेश्वर नहीं देखता, आज परमेश्वर आपके रिकॉर्ड को देखता है। कई बार रोते तो हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि हम रोते हैं, बिलखते हैं, पर हमारा चाल चलन परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हमारा चाल चलन इस तरह से है और परमेश्वर से कुछ मांगे, कुछ अपेक्षा करे, तो परमेश्वर ऐसे लोग के लिए नहीं है। परमेश्वर खरा है, धर्मी है और हृदय से सच बोलने वालों के लिए परमेश्वर खड़ा है। और मैं बताना चाहता हूं कि जब आप उस इजकिया के समान धर्म के काम खराई से और हृदय से सच बोलेंगे तो कहीं ना कहीं परमेश्वर आज आपके जीवन में विकार कर सकता है। इसलिए वचन कहता है, हे परमेश्वर तेरे तम्बू में कौन रहेगा जो खराई से चलेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा जो धर्म के काम करेगा, जो हृदय से सच बोलेगा। मसीह जो अगर सच में परमेश्वर के तम्बू में रहना है, अगर सच में परमेश्वर के राज्य में रहना है, तो आपको खरा बनना पड़ेगा, आपको धर्मी बनना पड़ेगा, आपको हृदय से सच बोलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको इन वचनों से, जब आप अपने जीवन को ऐसा निर्वाह करते थे इजकिया के समान, आज आपके भी रिकॉर्ड प्रभु चेक करना चाहता है। आज वक्त है कि अपने आप को रिकॉर्ड चेक करें। अगर नहीं सही है तो परमेश्वर की उपस्थिति में विनती करें और 3 काम करो, परमेश्वर की नजर में खरा बने, धर्मी बने और हृदय से सच बोले। परमेश्वर का राज्य आपका भी हो सकता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।